हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में अब तक आपको 50 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 50 कॉन्सेप्ट में 860 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 51 की। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक सभी हुए हैं सभी को एक एक करके देखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, शेयर करें। तो बात करते हैं आज 51 की। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, कुछ मैंने वहां पर ऐड कर दिए हैं। तो देखिए आप लोग बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 51, कॉन्सेप्ट नंबर 51 को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 861 से। बेटा मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और आपसे फाइंड कराया जाता है एक्स की पावर 10 22 एक्स की पावर 6 23 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन दो मैं कराऊंगा, एक मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा क्योंकि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर लें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप यहाँ 23 के आसपास पहुंचे इसकी हेल्प लेकर। तो कैसे पहुंच सकते हैं, इसका हम स्क्वायर करें फिर स्क्वायर करें तब जाकर हम वहां पहुंच जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर हम x से इसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या हम इसे x माइनस वन अपॉन एक्स इज रूट थ्री लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। एक बार फिर स्क्वायर करें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। फिर अब यहाँ एक बार और स्क्वायर कर दें तो आप ये बताएं कि आप लिखेंगे एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर 25 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 23। तो अब हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स इस वैल्यू पर हम पहुंच चुके हैं और अब हम लोग सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे यहां पर ये बताएं कि हम सॉल्यूशन के लिए जाते हैं कि ये है x10 माइनस 22 को क्या लिख सकते हैं आप? तो इससे एक कम कर देते हैं तो 22 हो जाएगा बेटा। तो 22 को आप लिख सकते हैं x4 प्लस वन अपॉन एक्स फोर माइनस वन, और बेटा आपका इनटू में आपका है x6। ऐसे 23 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 23 को तो डायरेक्ट यही लिखा जा सकता है। तो माइनस यहां हम लिख देते हैं एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर और इनटू में है बेटा एक्स स्क्वायर। दिख रहा है बोर्ड से बाहर तो नहीं गया? यस देखना बेटा। अब यहां आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएं और देखें कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। एक्स फोर बेटा एक्स फोर से कैंसिल हो गया। जब आप इसको, अच्छा यहां बेटा एक्स की पावर 10 था, ये एक्स की पावर 10 है। देखिए इससे इसमें इंटू करेंगे तो एक्स की पावर 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। यस आप कहेंगे कैंसिल हो गया। देखिए यहां इससे इसमें इंटू करेंगे तो एक्स की पावर 6 आएगा, तो बेटा ये एक्स की पावर 6 से ये एक्स की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा कि इससे इसमें इंटू करें तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इससे इसमें इंटू करें तो बेटा आपके पास बचेगा, ये बचेगा बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लें तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम पहले ही 5 निकाल चुके हैं। इस तरह से जो आंसर होगा वो क्या हो गया? -5। इसी तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, बस स्क्वायर वाला ही आंसर बन जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो जब इस तरह के नंबर यहां दिए जाएं तो इससे रिलेशन चेक किया करें कि स्क्वायर करेंगे तो फिर कहां पहुंच रहे हैं, फिर स्क्वायर करेंगे तो कहां पहुंच रहे हैं, और उस तरह से हम उसके नियरेस्ट पहुंच जाते हैं जहां से हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, 100% यही क्वेश्चन होगा। तो आप कहें तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं, या एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसके बाद आप लोग बेटा एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं यहां पर दूंगा, आप भी अपना ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपको दिया जाता है 5 में, तो किस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा 862। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और आपसे फाइंड कराया जाए एक्स की पावर 10, नेक्स्ट 46 एक्स की पावर 6 47 एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू। तो देखें हम लोग कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, किस तरह से इसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखना बच्चों, फिर यहां से आप यही चीज करें जो मैं पहले करके आया था। तो मुझे यहां सबसे पहले बताएं कि आप x प्लस वन सॉरी x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा? तो आप कहेंगे रूट फाइव होगा। कर सकते हैं, x से डिवाइड किया और आ गया। दूसरी टर्म में जाएं तो ये बताएं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर प्लस टू, तो बेटा कितना हो जाएगा? 7। तीसरी में जाएं तो बताएं एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर माइनस टू, तो कितना हो जाएगा? 47। कर सकते हैं इतना। तो अब यहां से आप ये वैल्यू पुट करने के लिए जाएं x10, 46 को क्या कर सकते हैं? तो इससे एक कम कर देते हैं, 46 आ जाएगा। x4 प्लस वन अपॉन एक्स फोर माइनस वन, और इनटू में है बेटा x6। 47 को क्या पुट कर सकते हैं? x4 प्लस वन अपॉन एक्स फोर एंड एक्स स्क्वायर वहां पर इनटू में है। इनटू करने के लिए चले जाएं, कंप्लीट करके लिखना चाहें कंप्लीट कर दें, डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट x6 से इनटू करें तो ये x10 हो गया, यहां करें तो बेटा एक्स स्क्वायर हो गया, यहां करें तो बेटा ये आपका प्लस में
x6 हो गया, यहां से यहां इंटू करें तो माइनस x6 हो गया, यहां से यहां इंटू करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 से 6, ये दोनों बचते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जिसकी वैल्यू है वहां पर 7, तो इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा, -7। आप जैसे क्वेश्चन लिखा जाए तो तुरंत वीडियो को स्टॉप कर दिया करें और खुद से सॉल्यूशन ट्राई करें, तो तब ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन को ही डायरेक्ट कंटिन्यू देख लेंगे तब इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। किसी भी क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन लिखा जाए तुरंत उस वीडियो को स्टॉप करके अपना सॉल्यूशन ट्राई किया करें, तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप भी उन्हें ट्राई करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि क्वेश्चन करते समय किस तरह की अप्रोच वहां लानी चाहिए। तो मैं एक और क्वेश्चन यहां लिखना चाहता हूं, वो आपके लिए छोड़ देता हूं, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। दो मैंने सॉल्व कर दिए, एक आप सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में देंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। मान लीजिए आपको इस तरह से दिया जाता है, इफ x² माइनस √7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे फाइंड कराया जाता है x की पावर 10 78, x की पावर 6 79, x की पावर 2। इस तरह से बेटा आपसे फाइंड कराया जाता है, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, फिर आपको वही करना है कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, देन यहां पर चले जाएंगे तो सॉल्यूशन आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भी बेटा बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका 863, ये क्वेश्चन नंबर था 863। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखा करूं तो क्वेश्चन को तुरंत आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके सॉल्यूशन ट्राई किया करें, तो तब ज्यादा आप आसानी से क्वेश्चन को सीखेंगे। जैसे हम बात करें 864 की बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो ये भी डाउट करता है। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है 194 और आपसे फाइंड कराया गया है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर आपने पहले सॉल्यूशन नहीं कर रखा है तो आसानी से ये भी सॉल्व नहीं होता है। तो फिर हमारा टारगेट यही है कि हम यहाँ x तक पहुंचे, एक्स स्क्वायर तक पहुंचे, देखें क्या हो सकता है। तो यहां पर आप मुझे ये बताएं कि यदि मैं यहां पर बात करता हूं इसको, तो मैं यहां लिख सकता हूं x4 प्लस 1/x4। मैं बोथ साइड जाके 2 ऐड कर देता हूं, तो यहां भी मैंने 2 ऐड कर दिया और यहां भी मैंने 2 ऐड कर दिया। तो बेटा ये बताएं ये स्क्वायर किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया। आप कहेंगे यस, इतना तो बेटा सॉल्यूशन आप आसानी से कर ही सकते हैं। अब इसके बाद आपको स्क्वायर बनाना है तो फिर बोथ साइड बेटा +2 कर दें, +2 कर दें तो अब बनेगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और ये हो गया 4। तो यहां से कंडीशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड +1 इज इक्वल टू 0, इसका यूज करके हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहां से आप मुझे बताएं कि 2 तो कॉमन निकल के बाहर 4 हो जाएगा, अंदर क्या बचा, x माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे आप 4। इसकी वैल्यू पर आप पहुंच चुके हैं, तो मुझे यहां से इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, +3 बचा है, तो इस तरह से आंसर बोलेंगे 4 इंटू 3, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत आसानी से बेटा इसको सीख जाएंगे। क्लियर हो गया। एक और इसी टाइप से क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं जिससे कि आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट 65। तो इस तरह से बेटा जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीख जाएंगे। तो सीखने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करें तो आप बहुत आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट 65 की हम बात करें, इफ आपको मान लीजिए इस तरह से दिया जाए x4 प्लस 1/x4 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल टू 119, और अब आपसे फाइंड करा लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा कुछ ना कुछ रिलेशन इसका इससे है, इसीलिए वो फाइंड करा रहे हैं, इसलिए वो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए जाएं, फिर आप करें बोथ साइड 2 ऐड कर दें, तो ये किसका स्क्वायर है 11 का, ये किसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब -2 करने से स्क्वायर बनेगा, तो ये हो गया x माइनस 1/x का, ये हो गया बेटा 3 का। तो यहां से अब ये बताएं क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू इसकी यहां चाहिए, कितनी है बेटा, इधर जाके 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस करने का फायदा क्या है कि आपने जिस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है या आप उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा कहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड में आइडिया हो जाता है कि इस तरह से सॉल्यूशन करना है, और जो कि फिर सॉल्यूशन करने की नीड नहीं बचती है, आंसर डायरेक्ट बहुत आसानी से दे दिया जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी आंसर दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस पे 2 क्वेश्चन काफी हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से आप लोग यहाँ पर सीख लें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं। देखिए पहले आपने एक्स क्यूब को -1, x6 को -1 सीखा होगा, आज एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 866। इफ अगर आपको दिया जाता है इस तरह से रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू, या एक्स एक्स ही ले लें बेटा, रूट इधर ले लेंगे, एक्स प्लस रूट एक्स, सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज रूट टू, और आपसे फाइंड कराया जाता है बेटा इस तरह से एक्स की पावर 504 500 104 एंड 100 एंड 8 4 एंड 1, इस तरह से। तो सॉल्यूशन कैसे करें? तो देखिए बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी मैं 2-3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तो सावधानी से इसे भी देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए अगर आपको ये दिया है तो बेटा क्या आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे? तो आप कहेंगे यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताएं आप क्या होना चाहिए? तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो बताएं बेटा क्या यहां जीरो हो जाना चाहिए? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि हम एन स्क्वायर माइनस टू कर रहे होंगे। अब यहां से इसमें इंटू करें तो ये बताएं क्या एक्स फोर माइनस वन हो गया? यस, आप कहेंगे एक्स फोर माइनस वन हो गया। तो यहां से ही तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी तरह की कंडीशंस तो लोगों को डाउट करती हैं कि इवन नंबर माइनस कैसे आ गया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनकी इवन पावर नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, हमें मतलब नहीं है। आप यहां से ये देखें कि अगर आप x की पावर 500 कॉमन लेते हैं तो x फोर प्लस वन बचेगा, इसकी वैल्यू माइनस वन, तो ये हो गया जीरो। तो अगर यहाँ फोर की एक्स फोर माइनस वन दे रहा है तो फोर के डिफरेंस पर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ऐसे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या? वन। आंसर हो गया बेटा। आसानी से आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे होंगे, क्योंकि x6 और x क्यूब को तो बच्चों ने बहुत ज्यादा देखा होता है, क्योंकि पहले वहां पर बहुत अधिक क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन को बहुत फंसा के भी लिखा जा सकता है। बहुत फंसा के कैसे लिखा जा सकता है उसका भी थोड़ा ध्यान दें, कि मान लीजिए क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया जाए, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज रूट टू, और अब आपसे फाइंड करा लिया जाए x 17 प्लस वन अपॉन एक्स 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डाउट करता है लोगों को, आपको भी करेगा। देखिए जल्दी से माइंड में विचार आता नहीं है, क्योंकि हमने इसमें रूट थ्री का केस पढ़ा है, हमने इसका वन का केस पढ़ा है, वो दो केस हमने पढ़ रखे हैं, तो आसानी से सॉल्यूशन कर लेते हैं लोग। देखिए यहां फिर मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया, तो एक्स फोर क्या है? माइनस वन। अब हम फोर से इसका रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ये बताएं क्या हम इसे 16 एंड एक्स लिख सकते हैं? इसे भी एक्स 16 एंड वन लिख सकते हैं। 16 जाना है तो बहुत साइड फोर पावर करनी होगी, तो बेटा पॉजिटिव वन, तो ये पॉजिटिव वन है, तो बचा क्या है बेटा? तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बचा है, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ही तो हमें रूट टू दे रखा है, आंसर हो गया। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डाउट करता है लोगों को, आपको भी करेगा। इसी पे क्वेश्चंस बनाने के और भी मेथड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन की और मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से वो बना सकते हैं। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन जाते हैं बनाने के लिए। देखें बच्चों, या तो वो डायरेक्ट पावर दें या इनडायरेक्ट दें, ठीक है। मैंने आपको अभी जो समझाई वो इनडायरेक्ट पावर थी, तो डायरेक्ट पावर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कितना है? 68, ठीक है बच्चों। तो देखना, अगर वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट पावर देते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देंगे, मान लीजिए ट्रिपल 44 एंड वन अपॉन 44, इसको कैसे सॉल्व करें? तो हमें पता है कि x4 इज माइनस वन। अब यहाँ कितनी पावर 11 करनी होगी, क्योंकि 44 जाना है। ये कैसा नंबर है? और माइनस का आएगा, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? -2। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, सीरीज में भी हो सकता है, इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं। देखना बच्चों, बोर्ड पर देखें आप लोग, अगर हम सीरीज की बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन जा सकते हैं सीरीज में देने के लिए, उसको भी देख लें। देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट था, और कह सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस भी थे, डाउट करते हैं लोगों को, आपको भी करेंगे। मान लीजिए इस तरह से सीरीज में क्वेश्चन बनाया जाए, इफ आपको दिया जाए x प्लस वन अपॉन एक्स इज रूट टू, और यहाँ लिखा जाए 1 x4 x8 x12, इस तरह से एक सीरीज बना दी जाए, और x44, इसका सॉल्यूशन 444, एक्स की पावर 444, यहां आपसे सॉल्यूशन कराया जाए, तो इस कंडीशन में कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुने। आप मुझे ये बताएं कि इससे मैंने बताया कि रिजल्ट है x4 इज -1। अब मैं देखता हूं कि 4 के डिफरेंस पर जब कुछ नहीं होता तो जीरो पावर होती है, यहां भी 4 का डिफरेंस जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया, इसका मतलब है ऐसे जीरो होता रहेगा। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए बेटा। यहां से हम देख रहे हैं तो ये 4 into 1 है, ये 4 into 2 है, और ये 4 into 111 है, तो 111 तो यहां तक है, ठीक है बच्चों। एक ये है, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 112। अब 112 क्योंकि पेयर कंप्लीट कर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आंसर जब बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो।
आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप भी आंसर दे सकते हैं। देखिए पावर कैसे हो सकती थी, एक सीरीज में आए जैसे कि ये थी, पावर डायरेक्ट 4 के मल्टीपल में आए, पावर 4 के मल्टीपल में ना आए, तो सभी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे। तो बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं एक एक करके देखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, शेयर करें, और सभी को आप प्रयास करें कि अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि आप ये ना सोचें कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप विवेकानंद हैं कि आपको देख के ही सब कुछ याद रह जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। आपको अगर याद रखना है तो ये जरूर सीखना होगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को बेटा अपनी नोटबुक में लिखते चलें। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं 870 870। देखिए यहां इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ए अपॉन बी, एंड सेकेंड दे रखा है 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए। हमसे फाइंड करा रखा है बेटा, हमसे जो फाइंड करा रखा है वो क्या वैल्यू फाइंड करा रखी है बेटा, तो है एक्स प्लस वाई अपॉन, सॉरी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हमसे फाइंड करा रखा है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करा चुका हूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए सॉल्यूशन नहीं करना है, ऑप्शन से हेल्प लेनी है। तो एक बार मैं ऑप्शन भी लिखना चाहूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। थर्ड ऑप्शन है बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। एंड डी ऑप्शन है बेटा आपके पास 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं। किस तरह से बेटा, ये डी ऑप्शन में इन्होंने अलग लिखा है। डी ऑप्शन क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। हालांकि कोई आंसर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ऑप्शन लिखे हैं वही लिख लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करें। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मुझे जब आंसर लाना है तो एक्स वाई का लाना है, ए बी की फॉर्म में लाना है, तो इसका मतलब ए बी को कुछ भी लेके हटा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी वही आने वाले हैं। वहां से हम एक्स वाई को निकाल लें और एक्स वाई को निकाल लें, इसमें पुट कर दें तो सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। तो देखते हैं बेटा कैसे हम कर सकते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक बार बी अपॉन में एक बार ए अपॉन में, इसका मतलब जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जीरो लिया तो इन्फिनिटी केस बन रहा है। अब जीरो ले नहीं सकते तो उससे आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो क्या लें, तो बेटा हम फिर ए को 2 ले लेते हैं और बी को 1 ले लेते हैं और सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैं भी कर देता हूं। मुझे आप सिर्फ यहाँ ये बताएं कि ये अगर 2/1 हो जाता है तो यहां से जब आप इंटू करेंगे तो ये तो x प्लस वन ही होगा। ये क्या होगा बेटा, ये होगा x प्लस वन, ये होगा 2x माइनस टू। तो यहां से ये इधर आ जाएगा, ये तो बताएं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आप कहेंगे यस x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहां पुट करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y 1 प्लस वाई। y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो बेटा 3y और ये होगा 1, तो y क्या हो जाएगा 1/3। तो मुझे यहां से बताएं कि ये आपके पास हो गया 3 माइनस 1/3 एंड 1 प्लस 3 इंटू 1/3। तो नीचे तो बेटा 2 आ गया, 9 माइनस 1 तो ये हो गया 8/3 और नीचे हो गया 2, तो बेटा 4/3 आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 4/3। अब ऑप्शन में पुट कर देते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें 4/3 दे रहा है, आंसर हो जाएगा। मैं यहां पुट करने के लिए जाता हूं बेटा, तो अगर मैं यहां पुट करने के लिए जाता हूं 2 इंटू 1 एंड 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 4+1। तो आप ये बताएं क्या आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, हमें क्या चाहिए बेटा 4/3। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट आपको क्या दे रखा है बेटा, इसका जस्ट अपोजिट ये दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां बेटा 2 होना चाहिए तब हो जाएगा, बट इसको जस्ट, अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे हैं। देखना बेटा बी और डी ऑप्शन क्या एक जैसे लिख गए हैं, यस एक जैसे ऑप्शन लिख गए हैं। बी और डी ऑप्शन एक जैसे लिख चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस पर रखेंगे। मैं चेंज कर देता हूं बेटा, इसको आप इस ऑप्शन को इस तरह से कर लें, इसको ऊपर ले लें 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पुट करेंगे 2 इंटू 1 एंड 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यह आ जाएगा बेटा 4/3। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बेटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, वैल्यू पुट कर लेना, आप भी चेक कर लेना आराम से। तो इस तरह से मुझे आप ये क्लियर करें कि बेटा जितने भी अभी तक क्वेश्चन मैं आपको कराता आया हूँ किस तरह के आपको लग रहे हैं, आप अपना कमेंट भी करें। और अगर कोई आपका डाउट है तो आप भी भेजते रहें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपके भी क्वेश्चंस उसमें करा दूंगा, जो मुझे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें भी मैं आपको करा दूंगा। बस इतना काम जरूर करते रहें कि आप सभी कमेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं सभी को लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 52 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।